गुड इवनिंग एवरीबडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीज में एक बार फिर। कल सुबह WNCL में जो है मैच नंबर 7 खेला जाएगा, न्यू साउथ वेल्स ब्रेकर्स वर्सेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के बीच। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बहुत 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 अच्छी साइड है। स्पेशली क्या है ना कि उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, और जब आप वनडे खेलते हो या फिर ODI फॉर्मेट खेलते हो तो आप अगर आप जीत पाते हो तो आपका बॉलिंग यूनिट अच्छा होना चाहिए ना। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास वो भरपूर है। उनके पास ऑफ स्पिनर लिली मिल्स है, उनके पास लेग स्पिनर अलाना किंग है, उनके पास मीडियम पेस में टेनेले पिस्टल जैसे हैं। ठीक है, और टॉप ऑर्डर भी देखोगे तो बेथ मुनी है, मथाल्डा कार्मिकल, एमी एडगार जो स्पिन भी डाल देती हैं। तो ओवरऑल अच्छा कॉम्बिनेशन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का। ठीक है, वहीं आप न्यू साउथ वेल्स ब्रेकर की बात करोगे तो इनके जैसी बैटिंग पूरे टूर्नामेंट में या फिर इस पूरे टूर्नामेंट में आपको दिखेगी नहीं कहीं शायद से। इनके पास देखोगे तो एशले गार्डनर हैं, इनके पास अलीसा हीली हैं। वर्ल्ड क्लास जो बैटर्स हैं, जो पावर हिटर्स हैं, ठीक है, जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, सारे के सारे न्यू साउथ वेल्स के पास आपको दिख जाएंगे। लेकिन रिजल्ट जब आप देख रहे हो तो न्यू साउथ वेल्स की तरफ जा नहीं रहे हैं। अपने दोनों मैचेस जो है क्वींसलैंड से हार के आ रही है, एक बार 111 रन से और एक बार 8 विकेट से। ठीक है, तो ये दिखाता है कि बैटिंग होना सब कुछ नहीं होता। वहीं अगर आप क्वींसलैंड या फिर यहाँ आप बात करोगे, ये तो क्वींसलैंड से हारी है। ठीक है, दोनों मैचेस जो थे इनके क्वींसलैंड के अगेंस्ट थे, तो दोनों क्वींसलैंड के अगेंस्ट हारी है। वहीं अगर आप बात करोगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, तो ACT मेटियोर्स जो वैसे भी वीक टीम है उनको 8 विकेट से हरा के आ रही है। ठीक है, उनके अलावा ये जो रिसेंटली जीते थे एक बार और ACT मेटियोर्स से, वहाँ पे देखोगे तो 117 रन से जीत के आ रहे हैं। ठीक, अब अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखो आप कि ये मैच हो रहा है नॉर्थ सिडनी में। ठीक है, नॉर्थ सिडनी के मैदान पे ये मैच होगा, नॉर्थ सिडनी ओवल में। और यहाँ पे बॉलर्स को वैसे भी हेल्प मिलती है। अब बॉलर्स को हेल्प मिल रही है मतलब आधा मैच तो जो अपनी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वो ऐसे ही जीत चुकी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका बॉलिंग जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और वहीं अगर आप न्यू साउथ वेल्स की बात कर रहे हो तो उनका जो मेन पॉइंट है, यानी कि जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है बैटिंग। ठीक है, अब बैटिंग से सिर्फ वो मैच जीत नहीं पाएंगे। रिसेंटली फिर भी जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी रिसेंटली पहले बैटिंग कर रहा था ACT मेटियोर्स के अगेंस्ट, और अकेले बेथ मूनी ने संभाल लिया, 151 मार दिया। ठीक है, फिर क्लोए पेपारो कप्तान 44, फिर मैरी ड्रेक 47 जो इनके विकेट कीपर भी हैं, फिर आती है मथाल्डा कार्मिकल, एमी एडगार। ठीक, यह है इनका बैटिंग ऑर्डर। और फिर नीचे भी देखोगे तो पीपा क्लेरी, अलाना किंग, टिनेली पिस्टल, सारे के सारे बॉलर जो कि अच्छे हैं। 43 ओवर्स में सिर्फ 180 बनने दिए, उसमें ऑल आउट भी कर दिया इन्होंने ACT मेटियोर्स को। ठीक है, मेटियोर्स की बैटिंग तो उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। विकेट्स किसको मिले? मीडियम पेसर टिनेले पिस्टल, पीपा क्लेरी ने अच्छी बॉलिंग डाली, विकेट नहीं मिले। जॉर्जिया विली भी इनके पास एक अच्छी ऑप्शन है। एमी एडगार देखोगे 1 विकेट इनके पास। दो इनके स्पिनर्स जो मेन स्पिनर्स आपको पूरे ओवर डालते हुए दिख जाएंगे, अलाना किंग, लिली मिल्स, 3 विकेट इनके पास, 2 विकेट इनके पास। ठीक है, ये इनका दूसरा मैच था। जब पहला मैच जीते थे ACT मेटियोर्स के अगेंस्ट, उसमें देखोगे तो उसमें भी सेम सिनेरियो रहा था। यहाँ पे 10 विकेट गिरे थे। उन 10 में से 5 थे अलाना के पास, 2 थे एमी एडगार, 1 थी जॉर्जिया विली के पास और 1 थे टिनेले पिस्टल के पास। ठीक है, लिली मिल्स ने 8 ओवर डाले थे, सिर्फ 24 रन खर्च करे थे, विकेट नहीं मिला था, वो थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट थी। फिर जब चेस करने आई तो बेथ मूनी जल्दी आउट हो गई, लेकिन क्लोए पेपारो 75, मथाल्डा कार्मिकल 27 और मैडी ड्रेक के 15 रन थे। ठीक है, ये था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। आप न्यू साउथ वेल्स की बात करोगे तो जो पहला मैच उन्होंने खेला क्वींसलैंड के अगेंस्ट, पहले बॉल डाले थे। अब वही चीज़, बॉलिंग वीक है तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए क्वींसलैंड ने 307 रन पेल दिए। ठीक है, जिसमें 145 जॉर्जिया वॉल के थे, लॉरा केमिंस के 34 थे, मियाकला हिंकली के 26 रन थे, और कर्टने सिपल और जेस जॉनसन के 16 और 19 थे। ठीक है, 307 यहाँ बने, और फिर 196 पे इनको ऑल आउट कर दिया। इसमें रन किसके थे? ताहिला विल्सन जो इनके विकेट कीपर हैं, 65 उन्होंने किए। अलीसा हीली के 26 थे, फीबी लिचफील्ड 16, उसके बाद गार्डनर के 14, एरन बर्न्स के 24। अब बैटिंग इनकी देखो भाई, बर्न्स तगड़ी प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर, ऑफ स्पिन भी डालती है, बैटिंग भी करती है। इसलिए गार्डनर ऑफ स्पिन डालती है, तगड़ी बैटिंग करती है। फीबी लिचफील्ड वुमेंस बिग बैश में बहुत रन बना के आ रही हैं। ठीक है, अलीसा हीली का तो खैर नाम ही काफ़ी, और ताहिला विल्सन भी अच्छे टच में है। ठीक, और जब आप इनकी बॉलिंग देखोगे ना तो बॉलिंग में आपको दिखेगा कि भाई विकेट्स क्यों नहीं ले पा रहे हैं। देखो बॉलिंग 2-3 अच्छे बॉलर्स हैं, मानता हूँ। अगर पहले बॉल डालती है अभी भी न्यू साउथ वेल्स, तो सैमी जो जॉनसन जैसी बॉलर है आपके पास जो स्विंग करवा सकती है। महंगी बहुत रही थी, 10 ओवर 71 रन, 2 विकेट। ठीक है, मैटलन ब्राउन इंजर्ड हो गई थी पहले मैच में, तो 3.5 ओवर डाले थे, 41 खर्च कर दिए थे। उनके बाद इबोनी होस्किन इनके लिए है, डेब्यू कर रही है, पहला सीजन खेल रही है, और मीडियम पेसर ये है, ठीक ठाक से ये बॉल डालती है। ठीक है, 3 विकेट इनके पास है। एरन बर्न्स के पास 2 विकेट है। लॉरेंस स्मिथ जो इनकी ऑफ स्पिनर है, 1 विकेट उनके पास है। और फिर जेड एलन जो इनकी लेग स्पिनर, यंग लेग स्पिनर, उतना ज़्यादा डलवाते नहीं इनसे बॉल, 2 ओवर में 21। ठीक है, ये पहले मैच का सिनेरियो। दूसरे मैच की तरफ चलोगे तो इस बार एक चेंज हुआ कि न्यू साउथ वेल्स पहले बैटिंग कर रहा था, लेकिन उनकी बैटिंग में कुछ सुधार नहीं आया। ताहिला विल्सन इस बार जल्दी आउट हो गई, हीली भी जल्दी आउट हो गई,
फीबल एचफील्ड ने 42 किए, एरन बर्न्स ने 31 किए, गार्डनर 9 पे ख़त्म, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो कुछ हुआ ही नहीं, सैमी जो जॉनसन ने 25 बनाए। फिर जब बॉलिंग करने आया तो 19 ओवर में 160 पटवा दिए, जिसमें जॉर्जिया रेडमेन 61 बना गई और 51 में 77 बना गई ग्रे सीरीज। जो विकेट मिले वो मिले सैमी जो जॉनसन को, वो भी न्यू बॉल से, ठीक है। अब न्यू बॉल के बाद देखोगे तो इनके पास बॉलर्स बचते ही नहीं हैं, ठीक। सैमी जो जॉनसन 6-25, मैटलन ब्राउन पहले मैच में एक्सपेंसिव, दूसरे मैच में एक्सपेंसिव। इसके बाद तो भाई देखो स्पिनर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं मीडियम पेस डिपार्टमेंट में, ठीक। तो ये एक दिक्कत है न्यू साउथ वेल्स की। आप चलते हैं टीम प्रिपेयर करते हैं अपनी 11 चैलेंजर्स ऐप पे, जहाँ पे आपको 1 मिनट की एक्स्ट्रा डेडलाइन, लेस एंट्री फीस और लेस कंपटीशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे खेलोगे तो आपका फ़ायदा ही है, देखो पैसे बच जाएंगे एंट्री फीस से, 1 मिनट की एक्स्ट्रा डेडलाइन, अगर पहले ओवर में कुछ घटना घट जाती है तो आप फटाफट चेंज कर सकते हो अपने प्लेयर्स, तो ये फ़ायदा है, ठीक है। आप स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। तो एक्टिवली 3 चॉइसेस आपके पास है, एक्चुअली 4 चॉइसेस है, चारों के चारों खेलेंगे। मैडी ड्रेक, एलिसा हीली, ताहिला विल्सन, बेथ मूनी। 2 बेस्ट चॉइसेस की बात करोगे तो ऑब्वियसली हीली मूनी 2 ऑस्ट्रेलियन आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल। वैसे तो सभी ऑस्ट्रेलिया की हैं, लेकिन जो खेलती हैं लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट उनकी बात करोगे तो उसके बाद ताहिला विल्सन और मैडी ड्रेक आपकी ग्रैंड लीग पिक हो सकती हैं, स्पेशली ताहिला विल्सन, इन पर ज़रा सा ध्यान देना, ठीक। अब विकेट कीपिंग सेक्शन को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मेरे मस्ट पिक्स हैं पहले मैं उन्हें उठा लेता हूँ, बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन। तो बैटिंग सेक्शन से देखोगे तो फीबी लिचफील्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोए पेपारो, मथाइल्डा कारमेंचल, दोनों में से किसी एक की तरफ जा सकते हो। मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा और पेपारो को ड्रॉप करके मैं मथाइल्डा कारमाइकल की तरफ जा रहा हूँ। और जो मेरा तीसरा बैट्समैन है वो देखोगे आप तो लॉरेंस स्मिथ इसलिए हो सकता है क्योंकि ऑफ स्पिन डालनी है, ठीक है। एक्चुअली मुझे बैट्समैन अब यहाँ से लेना नहीं है, ना मुझे पेपारो लेना था ना मैं किसी, अगर सिर्फ 2 बैट्समैन के साथ में जा सकता हूँ तो यही 2 मेरे होते, ठीक है। अब अगर आपको सेफ जाना है तो आप पेपारो की तरफ चले जाओ, मेरे को ऑफ स्पिन चाहिए तो मैं लिंसी स्मिथ की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सामने लेफ्टी हैं तो लिंसी स्मिथ भी आपको ऑफ स्पिन डालते दिख जाएंगे। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आप आओगे तो सैमी जो जॉनसन आपके पास है, ठीक है। एरन बंस आप पिक करोगे और आप पिक करोगे एशले गार्डनर। अब आप जो है एमी एडगार पिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। एमी एडगार आप क्यों पिक नहीं कर पाओगे? अगर आप 4 ऑलराउंडर ले लेते हो तो फिर आप 2 कीपर की तरफ नहीं जा सकते, तो ये एक दिक्कत आ जाएगी। फिर जब आप बॉलिंग सेक्शन में आओगे तो 2 मेरे को स्पिनर इधर से लेने, लिली मिल्स, अलाना किंग। अब तीसरा जो मेरा है, मोस्ट सर्टेनली जो भी टीम पहले बॉल डालती है, ठीक है, उसकी तरफ से मेरा ये बॉलर्स होगा। मान लो न्यू साउथ वेल्स पहले बॉल डाल रही है तो आंखें बंद करके मैटलैंड ब्राउन की तरफ चले जाना। अगर तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहले बॉल डाल रही है तो टिनीले पिस्टल या फिर पीपा क्लीरी, दोनों में से किसी की तरफ भी जा सकते हो। पिस्टल इसलिए क्योंकि डेथ ओवर्स वाली बॉलिंग है इनके पास, तो आपको काम आ सकती है, ठीक है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा हमारे 3, 6 और 9 प्लेयर्स का, और 2 आपको कीपिंग सेक्शन से पता ही है, अलीसा हीली और बेथ मूनी आपके पास 2 चॉइसेस हैं। रिस्क यहाँ पे सिर्फ एक है, वो रिस्क क्या है कि मैंने यहाँ पे लॉरेंस स्मिथ लिया है। आप चाहो तो क्लोए पेपारो की तरफ जा सकते हो। दूसरा अगर आप चीज़ नोटिस करने की कोशिश करोगे तो लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर इनके पास मौजूद है, और हीली को दिक्कत होगी तो आप हीली को ड्रॉप करके एमी एडगार की तरफ भी जा सकते हो। मेरे लिए तो ये 3 प्रेफर्ड ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं अपनी टीम में रखूँगा। ये भी हैं, बस ये एक रिस्की पिक है मेरी, और ये 3 मेरे मस्ट पिक हैं अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहले बॉल डालता है तो। वरना टिनीले पिस्टल की जगह मेरे पास मैटलैंड ब्राउन आ सकती है, ठीक है। ये है मेरी स्मॉल लीग की टीम। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो बेथ मूनी हॉट फेवरेट्स है, अलाना किंग हॉट फेवरेट्स हैं। आप चाहो तो इनकी तरफ जा सकते हो। मेरी कैप्टन थोड़ी सी डिफरेंशियल है, और जो मेरी वाइस कैप्टन है वो सेफ़ है। मेरी कैप्टन जो है वो यहाँ से एशले गार्डनर है, ठीक है। हालांकि सेफ़ तो नहीं है, सेफ़ तो आपकी अलाना किंग या फिर बेथ मूनी है। और जो मेरी वाइस कैप्टन है वो अगर तो पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बॉल डाल रही है फिर तो पक्का है कि अलाना किंग है, ठीक है। लेकिन अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो जो मेरी वाइस कैप्टन है वो एरन बर्न्स हो सकती हैं, ठीक है। एरन बर्न्स के अलावा बेथ मूनी हो सकती है। ये 2 चॉइसेस है मेरे पास अभी इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपको टीम जो है दे रहा हूँ। बाकी टॉस के बाद मैं आपको फाइनल टीम ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, लिंक पे टैप करके आप पहुँच सकते हो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पे। इन केस आप यूट्यूब पे नए हो, यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। और एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो कि 11 चैलेंजेस ऐप के लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उस ऐप पे एटलीस्ट खेलना स्टार्ट कर दो ताकि आपके पैसे बचे, एंट्री फीस कम हो, कंपटीशन कम हो, और 1 मिनट की एक्स्ट्रा डेडलाइन का फ़ायदा आपको मिले, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ फाइनल टीम्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।